हाँ, तो आपका बच्चों फिर से स्वागत है अरमान सर ऑनलाइन क्लासेज में। बच्चों मैंने इससे पिछले वीडियो जो बना के आपको अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने सीखा था कि पद क्या है। हमने समझा था उसमें क्या कि पद किसे कहते हैं, चर या चर मान क्या है, और अचर या अचर मान बोलिए, या चर राशि भी बोल सकते हैं, या अचर राशि भी बोल सकते हैं। आप इस तीनों में से जो भी चाहते हैं बोल सकते हैं। तो पद के बारे में हमने समझा कि चर और अचर के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, तो पद कहते हैं। ये क्या हो गया, ये पद हो गया। मान चल हम लिखते हैं √2y², तो क्या कहलाएगा, ये हमारा पद कहलाएगा। हम लिखते हैं -5x²y, ये क्या कहलाएगा, तो हमारा पद कहलाएगा। तो समझ गए, पद को आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। चर राशि भी समझ गए, अचर राशि भी समझ गए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो इससे आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े हैं, वेरी गुड। अब हम लोग बाबू समझेंगे गुणांक के बारे में। इस अध्याय में हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो के बारे में समझेंगे गुणांक। बहुत इंपॉर्टेंट है, और गुणांक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 10th क्लास में जब जाइएगा इसी में, तो आगे जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें वहाँ पे आप देखिएगा एक ऐसा सवाल आता है जिसमें कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करें। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो गुणांक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ। गुणांक और अंक गुणांक, गुणांक और अंक गुणांक। तो गुणांक क्या होता है, गुणांक देखिए, गुणांक गुना प्लस जो गुना होता है ना, वही उसका गुणांक कहलाता है। और अंक गुणांक, उसमें अंक जो गुना होता है वो उसका क्या बोलेगा, गुणांक। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 3xy, हम एक पद लिखें, किसी पद में गुना करने वाले जो चर और अचर राशि होती है वही उस संख्या का गुणांक कहलाता है। इसको समझ लीजिए। अगर हम बोलेंगे 3xy, एक पद है, 3xy में y का गुणांक क्या होगा। जब कभी भी आपको इस तरह का सवाल पूछेगा तो हम देखेंगे कि y को छोड़ करके, जिसका गुणांक पूछेगा ना उसको छोड़ करके बाकी जो संख्या होता है ना वही उसका क्या कहलाता है, तो गुणांक कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, 3x, यानी कि y को 3x से गुना किया गया है। 3x को जब हम y से गुना करते हैं तो 3xy हो गया, इसलिए y का गुणांक क्या हो गया, 3x हो गया। क्योंकि y को 3x से गुना किया गया है इसलिए वो उसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। समझ में आ गया आपको। अगर इसी सवाल में हम समझते, इसी सवाल को हम रखते हैं और फिर हमको पूछते हैं कि बताइए 3xy में x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक। अब क्या कह रहा है, x का गुणांक। समझिए इस बातों को। तो इसमें x है तो इसको x को छोड़ देंगे, x है ना, तो बात x को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। x के अलावा जो भी चर या अचर राशि है वही उसका क्या कहलाएगा, तो गुणांक कहलाएगा। तो देखिए, तो इसमें अगर हम छांटते हैं x को तो क्या बच जा रहा है, 3 बच जा रहा है और y बच जा रहा है। तो इसमें x का गुणांक क्या हो जाएगा, 3y। इसी सवाल में आपको फिर पूछेगा कि बताइए 3xy में 3 का गुणांक क्या होगा, 3 का गुणांक। यानी अब इसमें 3 को किससे गुना किया गया है, तो 3 का गुणांक कर रहा है ना, तो 3 को हम छांट देंगे तो कौन बच जाएगा, xy। तो ये xy हो गया गुणांक। समझ गए आप, क्या इसको आप समझ गए, गुणांक समझ गए। अब समझिए अंक गुणांक। अंक गुणांक का मतलब होता है जो अंक जो होता है ना, अंक जो संख्या, जो भी वास्तविक संख्या रहेगा उस पद में वही उसका अंक गुणांक कहलाता है। जैसे इसी सवाल को लेते हैं, 3xy में हम बोलेंगे x का अंक गुणांक क्या होगा, x का अंक गुणांक। देखिए, अगर हम सिर्फ x का गुणांक बोलेंगे तो x का गुणांक होगा 3 और y, यहाँ पे 3y लिखे। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि x का अंक गुणांक, इसको समझिए, गुणांक और अंक गुणांक को समझिए कि अंक गुणांक का मतलब हो गया कि कौन सा अंक है जो x से गुना किया गया है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यही इसका क्या कहलाएगा, अंक गुणांक। और जब गुणांक की बारी आएगी तो गुणांक में y भी आ जाएगा, लेकिन अंक गुणांक की बात जब बात आएगी तो सिर्फ अंक रहेगा। सेम शायद इसी सवाल में अगर हम पूछते हैं 3xy में
3xy में y का अंक गुणांक क्या होगा? y का अंक गुणांक क्या होगा? तो बच्चों आप आसान से बता सकते हैं, बोलिए, देख रहे हैं, बोलिए, मुंह से बोलिए। आप अगर हम नहीं सुने तो क्या हो गया, आप सीख तो रहे हैं, इसलिए आप वहाँ पे गुनगुनाइए। x का गुणांक क्या, अंक गुणांक 3, तो y का अंक गुणांक क्या होगा? तो y का अंक गुणांक है, इसमें भी 3 हो जाएगा। तो बच्चों क्या आप इसको समझें, गुणांक और अंक गुणांक इसको समझें? चलिए, अगर समझ गए तो एक एग्जाम्पल से और समझिए, आपको बताना है फटाक से। बताइए तो √2x² y में x² का गुणांक क्या होगा? फिर इसी सवाल में y का गुणांक क्या होगा? फिर इसी √2x² में x² का अंक गुणांक क्या होगा? क्या अगर आप इस तीनों सवाल को देने में सक्षम हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप गुणांक और अंक गुणांक को समझ गए होंगे। 1 मिनट का समय है, क्या आप बता सकते हैं? फटाफट कॉपी पे नोट कीजिए सवाल को और सवाल का जवाब दीजिए। तो बच्चों क्या कर रहा है कि इसमें x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कर रहा है, तो x को छांट करके जो भी बच जाएगा उस पद में वही उसका गुणांक कहलाएगा। तो क्या क्या बच रहा है? √2y, तो इसको गुणांक हो गया। y का गुणांक कर रहा है, तो y को छोड़ के जो बच गया तो वही उसका हो गया √2x² कह रहा है। और इसमें कह रहा है कि x² का अंक गुणांक, तो अंक गुणांक इसमें अंक कौन सा है? यही ना अंक है, तो हो जाएगा √2। तो बच्चों क्या आप इसको समझ गए? गुणांक और अंक गुणांक समझ गए? तो बच्चों हमने अब तक क्या क्या समझा? हमने समझा पद, हमने समझा चरमान, हमने समझा अचरमान, हमने समझा गुणांक, हमने समझा अंक गुणांक। क्या आप इस पांचों जो बीजगणित का जो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट फेज है जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको दिया, क्या इसको आप समझ गए अच्छे से? वेरी गुड। अब हम क्या कर रहे हैं? तो आगे बढ़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। बारी बारी से इसको आप एकदम एक एक पॉइंट को आपको मैं समझाऊंगा, तब जा कर के मैं आपको किताब समझाऊंगा और किताब का क्वेश्चन बनाऊंगा। जब तक मैं आपको पूरा बेस मजबूत नहीं कर देता हूं तो मैं किताब के पास नहीं जाऊंगा। समझ गए? अब हम जब इसको हम समझ गए, गुणांक समझ गए, पद समझ गए, अब आता है पद का रूप। पद का क्या आता है? रूप। पद का क्या रूप आता है? देख लीजिए। पद जो होते हैं देखने से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पद का सजातीय रूप है या विजातीय रूप है। पद के 2 रूप होते हैं। पद के कितने रूप होते हैं? 2 रूप। पहला होता है सजातीय पद और दूसरा होता है विजातीय पद। अब आप कहेंगे सर सजातीय पद क्या होता है? तो बच्चों समझिए, सजातीय पद का मतलब ये होता है कि जब बहुत सारे पद आपको दिए रहेंगे, जब बहुत सारे पद दिए रहेंगे और उसका रूप एक ही तरह का होगा, यानी कि समान होगा, एक समान होगा, उसको हम सजातीय कहते हैं। और एक समान नहीं होगा तो उसको हम विजातीय कहते हैं। जैसे सपोज दैट आपको जैसे देगा 3x, 2x, 5x। बताइए तो ये जो जितने भी बहुपद, ये पद जो दिए गए हैं, ये बीजगणितीय पद जो दिए गए हैं, ये सजातीय है या विजातीय? तो सजातीय और विजातीय के मैंने बताया आपको कि उसका जो चर राशि होगा, चर राशि जो होगा वो एक समान होगा। जैसे इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी कि क्या हो गया? ये सजातीय हो गया। जैसे दे रखेगा 5x², 3x², 8x²। आपको इसमें अंक को नहीं देखना है, अंक को नहीं देखना है, हमें किसको देखना है? चर राशि को देखना है। तो चर राशि देखिए, इसमें भी x² है, इसमें भी x² है, इसमें भी x²। इसका मतलब क्या हो गया? ये सजातीय पद हो गए। सपोज आपको दे देगा 4/2xy, 5/3xy और सिर्फ 2xy दे देगा। बताइए क्या ये सजातीय पद है?
तो सजातीय पद देखने के लिए हमें क्या चीज़ देखना है बाबू, हमें देखना है चर मान समान है या नहीं है। तो देखिए इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है और इसमें भी एक्स वाई है, ये सब एक समान है ना। तो जब एक समान चर राशि किसी पद में होता है ना तो वो सजातीय पद हो जाता है। समझ गए बाबू, कौन सा पद हो जाता है, सजातीय पद हो जाता है। और इसी का उल्टा होता है विजातीय। सजातीय आप समझ गए क्या, अब आप समझ गए सजातीय पद किसे कहते हैं। तो जब कभी भी कई सारे पद दिए रहेंगे और उसका रूप, उसका आकार एक समान होगा, उसकी घात एक समान होगी, वो पद क्या कहलाएगा, सजातीय पद कहलाएगा। अब विजातीय, सजातीय का उल्टा होता है विजातीय। जैसे हम बढ़ते क्रम घटते क्रम आरोही अवरोही होता है ना, उसी प्रकार सजातीय का उल्टा विजातीय। अब इसमें जो सभी पद एक समान होंगे, सभी पद एक समान होता है। सजातीय पद में सभी पद क्या होता है, एक समान होता है। और पद में किसको समान देखेंगे, तो चर राशि को। किस राशि को देखना है, चर राशि को, यानी चर मान को देखना है, अचर मान को नहीं देखना। अचर मान अलग अलग भी हो सकता है। देखिए इसमें 4/2 है, इसमें 5/3 2 है, 5 है, 3 है, 8 है, 3 है, 2 है, 5 है। अचर राशि अलग अलग हो सकते हैं, चर राशि एक समान होना चाहिए। चर राशि क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। समझ गए, चर राशि क्या होना चाहिए, तो चर राशि एक समान होना चाहिए। विजातीय पद में क्या होता है, तो पद जो होगा, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे 8x, 2y, 3z। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा 8x, 2y, 3x, क्या ये सजातीय पद है, क्या ये सजातीय पद है। तो देखेंगे कि इसमें सभी चर मान अलग अलग हैं। तो जब चर मान एक समान नहीं होता है तो उसे हम विजातीय पद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विजातीय पद कहते हैं। जब चर मान एक समान नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विजातीय पद कहते हैं। समझे बच्चों, चर मान एक समान नहीं होता है, चर मान एक समान नहीं होता है, चर मान एक समान नहीं होता है। किस पद में, विजातीय पद में। और सजातीय पद में क्या होता है, चर मान समान होते हैं। अचर मान को नहीं देखना है, अचर मान अलग अलग हो सकते हैं। अगर अचर मान एक समान है, सपोज जैसे हम यहाँ देते हैं 8xy, 8x, 8y, क्या ये सजातीय पद है, बिल्कुल नहीं है। कहेगा क्यों सर, इसमें तो 8 सब में बराबर है। तो हमें चर मान को, सॉरी अचर मान, अचर राशि को हमें नहीं देखना, हमें किसको देखना है, तो हमें चर राशि को देखना। ये चर राशि, देखिए इसमें एक्स वाई है, इसमें सिर्फ एक्स है, इसमें सिर्फ वाई है, तो ये अचर राशि है, ये विजातीय पद कहलाएंगे। तो सजातीय पद और विजातीय पद क्या आप समझ गए, कोई इसमें दिक्कत है। जैसे हम लिखते हैं 5x² y, -3xy², क्या ये सजातीय पद है, क्या ये एक सजातीय पद है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें x पे स्क्वायर लगा हुआ है और इस पे y पे नहीं लगा हुआ। इस पे इसका x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ y का पावर 1 है और y का पावर 2 है। तो ये विजातीय पद हो गए, ये क्या हो गए, विजातीय पद हो गए। ये सभी क्या हो गए, विजातीय पद हो गए। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। वेरी गुड, क्या इसको आप अच्छे से समझ गए, सजातीय पद और विजातीय पद, वेरी गुड। अब हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे व्यंजक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू, व्यंजक के बारे में। व्यंजक, आप इसको इत्मीनान से देखिए। हाँ, एक और बात, जो बच्चे हमारे इस बहुपद का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो बच्चे पहले जाकर के आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, तब आपको ये वीडियो में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। व्यंजक, बीज गणितीय व्यंजक, बीज गणितीय व्यंजक, बीज गणितीय व्यंजक क्या होता है समझिए। तो जब एक से अधिक पदों को, जब कभी एक से अधिक पदों को
प्लस या माइनस के साथ जब उसको एक साथ लिखते हैं तो वही बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। जैसे सपोज एक पद हुआ 4x + 3x + 5y, तो जब हम एक से ज़्यादा पदों को हम प्लस या माइनस चिन्ह के साथ एक साथ लिखते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, व्यंजक। जैसे हम लिखते हैं 3x - 2y - 5z, तो ये क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा। कौन सा व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक। कौन सा व्यंजक कहलाएगा, बीजगणितीय व्यंजक। व्यंजक बोलिए या बीजगणितीय व्यंजक बोलिए, दोनों एक ही नाम है। तो इसको आप समझ गए। जैसे हम बोलेंगे 5x² y - 3y² x + 5yx, ये क्या कहलाएगा। जब कभी भी देखो इसमें ये एक पद हो गया, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, ये भी एक पद हो गया, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो इसमें कितने पदों का बीजीय व्यंजक है, तो इसमें 3 पदों का बीजीय व्यंजक है। अगर हम सिर्फ लिखते हैं 5x² - + 2y², तो ये क्या कहलाएगा, ये भी बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो इसको आप समझिए बीजीय व्यंजक को, इसमें कुछ नहीं है, वही प्लस के साथ पद को जब हम प्लस के साथ लिखते हैं ना तो ही क्या कहलाता है, बीजगणितीय व्यंजक। अब जो हमें समझना है वो अब हम आ रहे हैं जो हमारा टॉपिक है। आप बहुत देर से समझ रहे सर हम पढ़ रहे हैं बहुपद, और बहुपद के बारे में तो सर आप तो पढ़ेबे नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, हम नहीं पढ़ा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया पद के बारे में, चर अचर के बारे में। इसमें हम आपको पढ़ाया है गुणांक, अंक गुणांक, सजातीय पद, विजातीय पद और व्यंजक के बारे में हमने पढ़ लिया है। हमने अब तक बहुपद में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पद पढ़ लिया, दूसरा हमने चर राशि पढ़ लिया, तीसरा हमने अचर राशि पढ़ लिया, चौथा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सजातीय पद, सजातीय पद, पांचवा हमने पढ़ा विजातीय पद, छठा हमने पढ़ा गुणांक, सातवां पर हमने अंक गुणांक, आठवां हमने पढ़ा बीजगणितीय व्यंजक। आप कहते हो सर हमने 8 तरह के चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त किया और चैप्टर का नाम है बहुपद, और बहुपद तो पढ़े भी नहीं किए। वेरी गुड। बहुपद को जानने से पहले हमें ये सभी टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। ये जितने भी आप देख रहे हैं टर्म्स, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप बहुपद के बारे में नहीं जानते। तो बच्चों आप अगर इसको अच्छे से समझ गए हैं तो बहुपद समझना एकदम बिल्कुल आसान है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने इस वीडियो में यहाँ से सजातीय, विजातीय पद, गुणांक, अंक गुणांक और बीजगणितीय व्यंजक के बारे में आप समझ गए होंगे। तो बच्चों ऑल द बेस्ट। मैं ऐसा करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपको समझाएंगे कि बहुपद क्या होता है। अगले वीडियो में हम आपको क्या समझाएंगे, बहुपद क्या होता है। तब तक के बच्चों धन्यवाद।